नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। झंझारपुर उपकारा और डीएवी पब्लिक स्कूल के बीच बसे नए बीएन झा कॉलोनी में डकैती की घटना से पीड़ित शिक्षक दंपति से मिलने गुरुवार देर शाम पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा पहुंचे। जी हां, नीतीश मिश्रा घटना की जानकारी के बाद कहा कि मोहल्ले के लोग सिर्फ पुलिस के भरोसे ना रहे, आपसी समन्वय बनाकर एक कमेटी बनाए और मोहल्ले के घरों व बाहर की पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए। यह बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है। सुंदर घर बनाने के बाद सुरक्षा पर भी कुछ पैसे खर्च करें। कैमरा सही से काम करने पर घटनाएं कम होगी और यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो पुलिस अनुसंधान में कारगर होगा। यह शहरीकरण की एक जरूरत बन गई है। वही मोहल्ले के लोगों ने बिजली पोल की लाइटिंग बढ़ाने और तत्काल कुछ दिनों तक चौकीदार की मांग की है। मोहल्ले वालों की मांग पर पूर्व मंत्री ऑन स्पॉट पुलिस अधिकारी और नगर परिषद प्रशासन से बात की। मोहल्ले के लोगों ने पूर्व मंत्री से शिकायत किया कि आरएसओपी में इससे पूर्व भी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। अदलपुर में दरोगा के घर हुई डकैती की घटना के 6 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी चिन्हित अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ओपी के प्रभारी के खिलाफ भी लोग काफी मुखर हो रहे थे। कई प्रकार की बातें कही जा रही थी। लोगों ने बताया कि घटना के बाद झंझारपुर पुलिस और एसडीपीओ सबसे पहले पहुंच गए थे। एसडीपीओ पर लोगों का भरोसा दिखना पुलिसिंग की दूसरी सुखद पहलू भी दिख रही थी। पूर्व मंत्री ने लोगों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी और भरोसा दिलाया कि आपकी बात वरीय पुलिस अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग करें, उद्भेदन करना पुलिस का काम है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। साथ ही आप देखें कि इस घटना पर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। अभी आप इस मोहल्ले में हैं, जेल के पीछे एक मोहल्ला है, यहीं पर एक डकैती भी हुई थी 3 दिन पहले। आरएसओपी क्षेत्र में इस साल की ये तीसरी बड़ी वारदात है। एक अमेजॉन का लूट हो गया था और एक वर्दी वाले दरोगा जी हैं, उनके घर में भी लूट हुई थी। ये 3 घटनाएं इस साल की है। पिछली भी बहुत सारी घटनाएं हैं। लोगों का आक्रोश यदा कदा आरएसओपी पर भी निकलता रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप पहुंचे थे, क्या पाए और क्या इन लोगों ने कहा, कुछ आश्वासन स्थानीय लोगों को? नहीं, देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना हुई। प्रायः जो हम लोग का जो ये क्षेत्र है, इस तरह की घटनाएं बहुत अपवादी होती हैं, हार्डली कभी और या रेयरली आप कहें होती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, विगत दिनों से कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी जब घटना हुई मुझको जानकारी मिली, मैंने तत्क्षण बात भी किया, वो यहाँ आए भी। उसके बाद भी लगातार मेरी 2-3 बार उनसे बात हुई है। वो अपनी कार्य कर भी रहे हैं, जो उद्भेदन है करने का, वो अपना वैज्ञानिक तरीके से जैसे भी वो कर सकते हैं, पुलिस का जो तरीका है वो कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आमजन में, जब हम इस मोहल्ले में भी हैं, लोगों में एक फियर है, एक डर सा भी है, एक घबराहट भी है कि आज इस घर में हुआ है, कल किसी और घर में नहीं हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो लगातार क्षेत्र भ्रमण में मिलता है कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, अब उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ कमी उनके स्तर पर होती है। और पुलिस के घूमने से या पुलिस के सजग रहने से लोगों में एक विश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैंने पुलिस मुख्यालय के भी संज्ञान में इस विषय को मैंने लाया है कि अगर ये घटना, क्योंकि ये झंझारपुर का मुख्यालय है और यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि अगर हमारा मुख्यालय ही अगर उस ढंग से सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे ग्रामीण अंचल कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो मुझको ज़रूर विश्वास है कि आने वाले समय में जो पुलिस की व्यवस्था है वो बेहतर होगी। और अगर कहीं कमी है तो ज़रूर मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको हम जो संबंधित पदाधिकारी हैं या जिला प्रशासन या पुलिस मुख्यालय, उनके संज्ञान में हम लाएंगे। और मैं लोगों को इतना ज़रूर भरोसा दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कभी कुछ भी ऐसी घटनाएं हों, घबराएं नहीं, तुरंत खबर करें। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पुलिस प्रशासन है अपने झंझारपुर का, लोगों की सुविधाओं के लिए कार्य करे और लोगों के मन में एक सुरक्षा का भावना संचार करने में वो सफल हों। ऐसी उम्मीद हम ज़रूर करेंगे कि आने वाले दिनों में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो इफेक्टिवली काम करेगा। अनुमंडल में बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसका उद्भेदन कर दिया गया। इस घटना में भी एसएचओ से पहले एसडीपीओ पहुंच चुके थे। आरएस में जो घटना हो रही है उसका सही उद्भेदन अब तक नहीं हो पा रहा है। ये हम सिस्टम का फेलियर कहें या आरएस के प्रबंधन का?
नहीं देखिए, आरएस का जो डकैती की घटना हुई उसमें भी 2 नाम डिडक्ट सामने आया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लूट में भी ऐसा ही है, इससे पहले भी जो मामला हुआ वो भी पेंडिंग में ही चल रहा है। नहीं ये ठीक है, आप जितनी गंभीरता से और जितने डिटेल के साथ आप, ये इतना ज़रूर है कि जो झंझारपुर के एसडीपीओ हैं, लगातार उनका ये प्रयास रहा है और मैंने स्वयं भी देखा है कि जटिल से जटिल केसेस को उन्होंने सॉल्व भी किया है, उसका उद्बोधन भी किया है। और कहीं ये ज़रूर है, शिकायतें हैं, अगर पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो उनको वो करना चाहिए। और मुझको ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि लोगों का जो एक भरोसा है वो टूटने लगे, लोगों का सब्र का बांध टूटने लगे। और ये वरीय पदाधिकारियों को देखना है, क्योंकि पुलिस का जो मशीनरी है, जो पुलिस का तंत्र है, पुलिस में एक सिस्टम है और एक सिस्टम में कंटिन्यूस रिव्यू होता है, केसेस के भी रिव्यू होते हैं, कितने सॉल्व नहीं हो पाए, कितने दिनों में हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हुई नहीं हुई, तो ये जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनको देखना है। तो हम ज़रूर, अगर जो विषय आप कह रहे हैं, मुझको ये भरोसा है कि जो मधुबनी के आरक्षी अधीक्षक हैं उनके संज्ञान में ये विषय होगा और उनके स्तर पर अगर लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस से कोई कमी हो रही है तो हम उनसे उम्मीद ज़रूर करेंगे कि वो कठोर कार्रवाई करेंगे। 10-15 दिन पहले आरएसओपी पर स्थानीय लोग शराब मामले में हमला भी कर दिए थे थाना पर। हालांकि उस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन थाना पर लोगों के द्वारा हमला बोल दिया जाना, ये भी सिस्टम का थोड़ा सा फेलियर बताता है। नहीं, ये देखिए, ये एक चीज़ है कि थाना पर हमला बोलना, और ये सब तो एक ऐसी घटना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जिन लोग भी इसमें जुड़े रहे उनको तो ये करना भी नहीं चाहिए कि अगर आप थाने पे ही आक्रमण कर रहे हैं तो फिर कैसे तब तो फिर ये उन लोगों के मनोबल को भी दिखाता है। और मुझको लगता है कि ये भी जो विषय है, जो घटना जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन जो दोषी हैं, जो जिन्होंने गलत किया है, कानूनी रूप से जो कार्रवाई है, कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत उन पे कार्रवाई होनी ही होनी है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएं और कोई भी निर्दोष को पुलिस प्रशासन द्वारा तंग ना किया जाए। और सही मायने में अगर आप इफ़ेक्टिव पुलिसिंग कहिएगा तो यही है। और मुझको ज़रूर विश्वास है कि जो झंझारपुर का और मधुबनी का जो हमारा पुलिस महकमा है इस विषय को देखेगा। और आज मधुबनी का स्थापना दिवस भी है, हम तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी ऐसा संकल्प लें कि आम जन के प्रति उनकी गंभीरता रहे, संजीदगी के साथ उनके समस्याओं का वो निष्पादन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24 सच से सामना।